सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट की न्यू वैकेंसी के बारे में, यानी भारतीय डाक की तरफ से न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला है, जिसमें कुल 1899 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है, जिसमें आपका सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट एंड आपका पोस्टमैन, मेल गार्डन, एमटीएस जैसी वैकेंसीज यहां पे निकाली गई हैं, जिसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आप सभी को मैं देने वाला हूं, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी क्योंकि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो आप सभी को सारी चीजें मैं क्लियर करने वाला हूं। आप सभी के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब लेने की, अच्छी खासी सैलरी आप सभी को यहाँ पे मिलती है। हर एक चीज आपको इसमें क्लियर हो जाएगी क्योंकि ये वैकेंसी 10th पास, 12th पास एंड ग्रेजुएट पास सभी कैंडिडेट के लिए निकाली गई है। तो किसी भी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के साथ इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में भी आपको अपडेट मिलते रहें। अगर आप हर एक नोटिफिकेशन वगैरह को पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन को हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको सारी चीजें क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि ये जो नोटिस है आप सभी देख सकते हैं, क्लियर पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आपके लिए जारी किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से जारी किया गया है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ डाक की तरफ से। तो यहाँ पे नोटिस देख सकते हैं, डेटेड ऑन 8 नवंबर 2023 को ये नोटिस जारी किया गया है। तो आप सभी के लिए जैसे ही नोटिफिकेशन आया आप सभी को बता दिया गया, जिसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट आप सभी को बताई गई है 10 नवंबर 2023 से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट जो इसकी रहेगी वो 9 दिसंबर 2023 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। और इसकी फीस की जो पेमेंट की डेट रहेगी वो भी 9/12/2023 रहने वाली है। साथ ही में यहाँ पे अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो आप करेक्शन भी कर सकते हैं। करेक्शन की डेट आप सभी की 10 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर 2023 तक रहेगी, यानी कि आप सभी को यहाँ पे 5 दिन का समय अपने फॉर्म में करेक्शन करने के लिए भी मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात यहाँ पे आप सभी को दी गई है। साथ ही में यहाँ पे आप देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट ऑफ द मेरिटोरियस स्पोर्ट पर्सन इन द डिपार्टमेंट of the post in the cadre of the postal assistant, sorting assistant and the postman, mail guard and the multitasking staff की यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। यानी कि ये जो पोस्ट है, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड एंड एमटीएस की वैकेंसी है। सभी के लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया अलग अलग है, बट यहाँ पे आप सभी को बता दें कि इसके लिए आप सभी के पास स्पोर्ट्स में सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर आपके पास किसी भी स्पोर्ट में आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सर्टिफिकेट किस लेवल का चाहिए वो सारी चीजें आप सभी को नोटिस में आगे क्लियर हो जाएंगी। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रुप सी के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आप सभी पोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं, ऑलरेडी मैंने क्लियर कर दिए हैं। पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट एंड आपका पोस्टमैन, मेल गार्ड एंड मल्टीटास्किंग एमटीएस की ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए अप्लाई करने का प्रोसेस आप सभी को बताया गया कि किसके तहत ये भर्ती निकाली गई है। जो भी आपका यहाँ पे OM नंबर वगैरह है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग का, वो आप सभी को यहाँ पे दिया गया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे आपकी जो सैलरी होती है वो सैलरी आपको कितनी मिलती है, तो देखिए पोस्टल असिस्टेंट की जो सैलरी होती है लेवल 4 की सैलरी होती है 25,500 से 81,100 रुपए। साथ ही में आपकी सॉर्टिंग असिस्टेंट की भी सैलरी सेम होती है। पोस्टमैन के लिए लेवल 3 की सैलरी मिलती है 21,700 से 69,100 और मेल गार्ड के लिए जो सैलरी मिलती है वो भी लेवल 3 की मिलती है 21,700 से लेकर 69,100 और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आपकी सैलरी लेवल 1 की मिलती है, जिसमें 18,000 से लेकर 56,900 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिलती है। ये जो जॉब रहेगी वो परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, लाइफ टाइम तक आपकी जॉब रहेगी, यानी कि 60 ईयर तक जो जॉब रहती है वही वाला प्रोसीजर है। यहाँ पे आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। सभी भत्ते वगैरह जो भी मिलते हैं वो सभी भत्ते वगैरह आप सभी को दिए जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है, सारी फैसिलिटीज आप सभी को यहाँ पे मिलती हैं। साथ ही में आप सभी को बताया गया कि जो आपकी वैकेंसीज हैं वो पोस्टल सर्किल वाइज आप सभी की जो होंगी वो आप सभी को बता दी गई हैं, जो कि एनेक्सर 1 में दी गई है। और आप सभी को बता दें कि टोटल जो वैकेंसीज की संख्या है वो कितनी है, 1899 आपकी वैकेंसी निकाली गई है। अब इसके अलावा यहाँ पे आगे बात करें तो देखिए यहाँ पे एज लिमिट आप देख सकते हैं। एज लिमिट के बारे में आप सभी को बता दिया गया है और जो आपकी क्रूशियल डेट होगी, यानी जिससे आपकी उम्र की गणना होगी वो क्या रहेगी, वो आपकी लास्ट डेट है। और लास्ट डेट कितनी है, 9 दिसंबर 2023।
तो 9 दिसंबर को आपकी उम्र की गणना की जाएगी। और पोस्टल असिस्टेंट के लिए आपकी उम्र 18 से 27, सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए 18 से 27, पोस्टमैन के लिए 18 से 27, मेल गार्ड के लिए 18 से 27 और एमटीएस के लिए 18 से 25। यानी कि एमटीएस को छोड़ के सभी पोस्ट के लिए आपका एज क्राइटेरिया 18 से 27 साल होना चाहिए। बट अगर आप एमटीएस की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 18 से 25 आपका एज क्राइटेरिया होना चाहिए। साथ ही में यहाँ पे आप सभी को बता दें, जैसे कि अगर आप ओबीसी से बिलोंग करेंगे तो आपको 3 साल की आपको छूट मिल जाती है। अगर आप बिलोंग करते हैं एससी या एसटी से तो 5 साल की आपको उम्र सीमा में छूट मिल जाती है। इसके अकॉर्डिंग आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप सभी को बताया गया है कि यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप सभी की क्या होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि आप सभी की पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की जो वैकेंसी है इसके लिए अप्लाई करने के लिए आप सभी के पास यहाँ पे बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। जैसे कि मान के चलो आपने बीए कंप्लीट कर रखा हो या फिर आपने बीकॉम कंप्लीट कर रखा हो, बीएससी कंप्लीट कर रखा हो या कोई भी स्नातक डिग्री आपने कंप्लीट कर रखी हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि कोई सर्टिफिकेट तो आपको नहीं चाहिए लेकिन कंप्यूटर चलाना आपको यहाँ पे आना चाहिए। इसके अलावा जो सेकंड नंबर की पोस्ट है वो है आपकी पोस्टमैन और मेल गार्ड। तो इन दोनों पोस्ट के लिए सेम आपकी क्वालिफिकेशन है। इसी तरीके से पोस्टमैन एंड मेल गार्ड की भी सेम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है कि 12th पास कैंडिडेट यहाँ पे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 12th पास केवल यहाँ पे मांगा गया है। इसके अलावा आप सभी को बता दें कि जहां के लिए भी आप अप्लाई करें, जैसे कि मान के चलो अगर आप किसी भी हिंदी राज्य के लिए अप्लाई करते हैं जहां की लोकल भाषा हिंदी है तो आपको हिंदी भाषा की नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं लोकल लैंग्वेज आप सभी को आनी चाहिए। यू शुड हैव पास लोकल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न पोस्टल सर्किल और डिवीजन एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन द 10th स्टैंडर्ड। तो आपके पास 10th स्टैंडर्ड में वो सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे कि अगर हिंदी राज्य से आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका 10th में हिंदी सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। पंजाब से अप्लाई कर रहे हैं तो 10th में आपका पंजाबी सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप सभी को कंप्यूटर चलाने की नॉलेज होनी चाहिए, वो आप सभी को बता दिया गया है। और साथ ही में यहाँ पे आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आप सभी का 2 व्हीलर का यानी लाइट मोटर व्हीकल आप सभी के पास होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 पे बात आती है। तो यहाँ पे एमटीएस की जो पोस्ट है, एमटीएस के लिए केवल आप सिंपल 10th पास आपने कर रखी है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी कंप्यूटर नॉलेज या ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह के बारे में कोई भी बात नहीं की गई है। सिंपल आप सभी को बोला गया है कि 10th स्टैंडर्ड आपने पास किया हो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप सभी को बताया है पॉइंट नंबर 6 पे कि यहाँ पे मेरिटोरियस स्पोर्ट पर्सन, यहाँ पे जो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए वो किस लेवल का होना चाहिए वो आप सभी को यहाँ पे क्लियर किया गया है। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि हु हैव रिप्रेजेंट स्टेट और कंट्री। तो आप सभी को बता दें इन द नेशनल और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन इन एनी ऑफ द स्पोर्ट गेम्स मेंशन इन द पैरा नंबर 7 ऑफ द नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि गेम्स नीचे आप सभी को दिए गए हैं कि अगर इन गेम्स में आपने स्टेट और कंट्री को रिप्रेजेंट किया, जिसमें आप सभी को बताया गया नेशनल और इंटरनेशनल गेम्स में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे आप सभी को इसके अलावा एक और पॉइंट दिया गया है, पॉइंट नंबर 20, जिसमें आप सभी को बताया गया है कि अगर आपने रिप्रेजेंट किया है यूनिवर्सिटी को तो यूनिवर्सिटी इन द इंटर यूनिवर्सिटी जो आपके टूर्नामेंट्स होते हैं कंडक्ट बाय द इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। गेम्स आप सभी को बता दिए गए हैं। सी पे आप सभी को दे रखा है कि अगर आपने रिप्रेजेंट किया है स्टेट स्कूल टीम को या नेशनल स्पोर्ट्स गेम फॉर स्कूल कंडक्टेड बाय द ऑल इंडिया स्कूल गेम्स फेडरेशन, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पॉइंट नंबर डी पे आप सभी को दिया गया है कि हु हैव बीन अवॉर्डेड नेशनल अवार्ड इन द फिजिकल इफिशिएंसी अंडर द नेशनल फिजिकल इफिशिएंसी ड्राइव। तो नेशनल जो फिजिकल इफिशिएंसी ड्राइव होता है इसके अंदर अगर आप सभी को नेशनल अवार्ड मिला हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपके पास सर्टिफिकेट कौन सा होना चाहिए। तो मिनिमम जो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए वो स्टेट स्कूल टीम का आपके पास होना चाहिए, या फिर आपने इंटर यूनिवर्सिटी अगर आपने खेला हुआ है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास नेशनल इंटरनेशनल है तो वही बात ही अलग है। उसके लिए तो डेफिनेटली आप इसके लिए अप्लाई कर ही पाएंगे। यहाँ पे टोटल जो गेम्स की संख्या है वो आप सभी को दे रखी है, आप देख सकते हैं टोटल कितने गेम्स में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल 65 गेम्स आप सभी को दिए गए। तो ऑल ओवर अगर आप देखें तो बहुत सारे गेम्स, यानी मैं कहूंगा ऑलमोस्ट सभी गेम्स में आप सभी के पास सर्टिफिकेट है, तो आप किसी भी गेम में आपके पास सर्टिफिकेट हो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो सभी का नाम यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। इवन क्रिकेट जैसे गेम्स का भी यहाँ पे दे रखा है, तो हर एक किसी का आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। ऑल ओवर 65 गेम्स यहाँ पे ऐड किए गए हैं। अगर इनमें आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में आप सभी को बताया गया कि अथॉरिटी ऑफ अवार्डिंग सर्टिफिकेट, तो किस अथॉरिटी से आप सभी को सर्टिफिकेट मिला होना चाहिए।
वो आप सभी को बता रखा है कि इंटरनेशनल कंपटीशन लेवल का है, तो सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल फेडरेशन ऑफ द गेम्स कंसर्न से आपको मिला होना चाहिए। नेशनल कंपटीशन का बताया गया है, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट का बताया गया है, और नेशनल स्पोर्ट्स गेम्स फॉर स्कूल का बताया गया है। क्योंकि 4 तरीके के सर्टिफिकेट आप सभी के एक्सेप्टेबल हैं, तो चारों के लिए अथॉरिटी बता दी गई है कि कौन सी अथॉरिटी से आपके पास ये गेम का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और साथ ही में यहाँ पर 5वां जो आपका है फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव, इसके लिए भी अगर आपके पास नेशनल लेवल का अवार्ड है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर से मिला आपको है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें तो देखो, मैं आप सभी को एक चीज बोलूंगा कि गेम्स में अब बहुत ज्यादा स्कोप होने लगा है पहले के कंपैरेटिवली। अगर आप गेम्स वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं और आप ये समझो कि अगर आपको एक सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, तो सर्टिफिकेट की वैल्यू आप समझो कि एक अलग से आपके लिए वैकेंसी निकलती है। और अब आप देख रहे होंगे कि हर एक डिपार्टमेंट में आपको स्पोर्ट्स पर्सन के लिए अलग अलग वैकेंसीज देखने के लिए मिलती हैं, जो कि लगातार वैकेंसी निकाली जा रही है। तो अगर आप गेम्स वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं, इंटरेस्ट है, तो मैं तो यही कहूंगा कि आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इवन मैं आपको कहूंगा गवर्नमेंट जॉब मिलना तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। यहाँ पे आप सभी को बताया गया मेथड ऑफ सिलेक्शन, आप सभी को बता दिया गया कि जो पैरा नंबर 4, 5, 6, 7 को फॉलो करेगा और इसके अकॉर्डिंग जो भी सर्टिफिकेट होंगे, प्रिस्क्राइब सर्टिफिकेट होंगे, वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। और अप्लाई करने के बाद यहाँ पे सारी चीजें आप सभी को बताई गई है कि कैसे कैसे आपकी जो मेरिट होगी वो आप सभी को प्रोवाइड होगी। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि प्रिपेयर ओनली बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल एंड नो एडिशनल इंफॉर्मेशन शैल बी एंटरटेन इन द ऑफलाइन मोड। तो यहाँ पे जो भी डिटेल्स वगैरह आप सभी को देनी है, प्रोवाइड करानी है, वो सभी आप सभी को यहाँ पे ऑनलाइन ही देनी है। ऑफलाइन अगर आप भेजेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। साथ ही में यहाँ पे प्रेफरेंस के बारे में आप सभी को बताया गया कि फर्स्ट प्रेफरेंस किसे मिलेगी, सेकंड प्रेफरेंस किसे मिलेगी, थर्ड प्रेफरेंस किसे मिलेगी। इस तरीके से आपकी जो प्रेफरेंस है वो भी आप सभी को बता रखी है। यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में कुछ चीजों को एलैबोरेट किया है, जो कि आप देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप सभी को बताया गया कि अप्लाई यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप सभी को यहाँ पे दे रखी है। इस वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में यहाँ फिर एक काम करिएगा, टेलीग्राम पे आप सभी को लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप टेलीग्राम से कनेक्ट हो जाइएगा ताकि आप सभी को वहां पे इसके लिंक मिल पाए और आप वहां से इन ग्रुप सी की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाए। तो यहाँ पे हर एक चीज मैंने आप सभी को क्लियर कर दिया। साथ ही में अगर मैं एप्लीकेशन फीस की अगर बात करूं तो देखो, एप्लीकेशन फीस केवल आपकी 100 रुपीज रहने वाली है। और साथ ही में अगर आप वुमेन हैं, SC ST हैं या EWS कैटेगरी हैं या फिर PWD कैंडिडेट हैं, तो आपको फीस इसके लिए पे नहीं करनी है। ओनली फॉर अदर एंड OBC कैंडिडेट को फीस पे करनी है, बाकी की सभी कैटेगरी के लिए एग्जाम्प्ट रहेगा, कोई भी फीस नहीं है। और इन कैटेगरी के लिए भी केवल 100 रुपीज यहाँ पे आप सभी को फीस पे करनी है। तो आप सभी के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप सभी देख सकते हैं। करेक्शन विंडो वगैरह के बारे में सारी डिटेल्स आप सभी को दे दी गई है। तो हर एक चीज यहाँ पे आप सभी को नोटिफिकेशन में बताई गई है। बाकी का सर्कल वाइज जो आपकी वैकेंसीज हैं वो आपको बता दी गई है कि आंध्र प्रदेश में कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे इस तरीके से आप सभी को बताई गई है। तो आप यहाँ पे अपने स्टेट की वैकेंसी देख सकते हैं कि आपके स्टेट में टोटल कितनी वैकेंसी है, कौन से गेम में कितनी वैकेंसी निकाली गई है। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि आप सभी को क्लियर हो पाएगा कि मुझे इस वैकेंसी में अप्लाई करना है। तो सभी गेम्स का टोटल मिला के अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 1899 आपकी टोटल वैकेंसी हो जाती है, 1899। तो इसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। बाकी का आप सभी को ये सारी चीजें दे रखी है कि कौन सी भाषा की नॉलेज आपको होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप आसाम के लिए अप्लाई करते हैं तो आसमी, बंगाली एंड बोडो 10th में आपके पास होनी चाहिए। इनमें से कोई एक भाषा तो अप्लाई कर सकते हैं। बिहार के लिए अप्लाई करते हैं तो हिंदी होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के लिए हिंदी होना चाहिए। दिल्ली के लिए अप्लाई करते हैं तो हिंदी होना चाहिए। गुजरात के लिए या दादरा नागर हवेली के लिए अप्लाई करते हैं, दमन और दीव के लिए अप्लाई करते हैं तो गुजराती आपके पास होना चाहिए। हरियाणा के लिए हिंदी होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश के लिए हिंदी होनी चाहिए। तो स्टेट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे भाषा भी बता दी गई है। और बाकी के जो भी आपके सर्टिफिकेट वगैरह के फॉर्मेट है वो आपको सभी एनेक्सर यहाँ पे दे रखे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इस भर्ती के बारे में ईच एंड एवरीथिंग आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो मैं आप सभी को कहूंगा, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह का कुछ है, तो आप जरूर से इसके लिए अप्लाई करें। आप सभी के पास एक सुनहरा मौका रहेगा, क्योंकि आप सभी को बता दें कि ओनली बेसिस ऑफ द ट्रायल के बेसिस पे ही आपको यहाँ पे जॉब मिल जाएगी। यानी आपका जो गेम का ट्रायल होगा उसी के बेसिस पे आपको जॉब मिलनी है। बाकी का रिटन एग्जामिनेशन वगैरह जैसा कोई प्रोविजन यहाँ पे होता नहीं है। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस में आपको ये जॉब मिल सकती है। आई होप आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेंगे। हो सकता है कि आपकी हेल्प से किसी स्पोर्ट्स पर्सन को जॉब मिल जाए। अगर आप हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो अपने फ्रेंड सर्कल या रिलेटिव के साथ जरूर शेयर करें, ताकि कोई जरूरतमंद इसके लिए अप्लाई कर पाए।
उम्मीद करता हूं वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, ताकि हर एक नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप सभी तक पहुंचता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।